साउंड टेक 7 एक्शन। स्वागत तो करो हमारा। गाना बजाओ। Hello, what's up everybody? This is your friend Vitrag Mehta and you're watching the Style Roller channel. So आज मैं vlog रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम JBR लाइक जुमेरा बीच रेसिडेंस एक एरिया है यहाँ पे दुबई में, तो वहाँ जाएंगे और हमें भी नहीं पता वहाँ क्या है। एक बार हम लोग रील शूट करने के लिए गए थे बट कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था वहाँ पे, जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास रील शूट किया था और हम लोग आ गए थे। तो सोचा कि आज हम लोग वहाँ जाते हैं और थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या जगह है क्या है। काफ़ी सुना है इस जगह के बारे में यहाँ के लोकल पीपल से, तो जाते हैं और देखते हैं किस तरह की डेस्टिनेशन है। पर उससे पहले मैं रेडी हो जाता हूँ और लंच वंच कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लंच करके विल गो टू दैट लोकेशन बाय मेट्रो एंड वी नीड टू चेंज लाइक 2-3 मेट्रोज़। एंड वहाँ पे सुना है कि ट्राम्स भी है, ट्रैम्स मतलब रोड पे जो ट्रेन्स चलती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी वहाँ पे रहेगा एरिया में तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गो टेक अ शावर एंड हैव लंच। मैंने शावर ले लिया है और अभी मैं खाना खाने के लिए नीचे आया हूँ। भार्गव ने बना दिया था लंच इसीलिए, और अभी तक मैंने आउटफिट नहीं पहना है अपना, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं ऊपर जाके उसके बाद स्टाइलिंग करूँगा और स्टाइलिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या पहनने वाला हूँ। उसके बाद अपन जाएंगे JBR। लेट्स गो। तो वापस ऊपर गया था मैं ये भुजिया लेने, ये खाने का मन था मेरा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आज हम लोग खाने वाले हैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी, और ये खबूस है, मतलब रोटी टाइप आता है पर वीट में भी आता है और मैदे का भी आता है। तो यहाँ पे दुबई में मिलता है, ये ऐसे रेडीमेड ही मिलता है खबूस, जिसको अपन रोटी की तरह खाते हैं, और भुजिया। दिस इज़ लंच फॉर टुडे। बस तो खाना वाना खा लिया, अब टाइम है बर्तन धोने का। अपन बर्तन धो लेता है अभी। तो कल का दिन कुछ ऐसा था कि हमने खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर लेट जाके वहाँ मैं कुछ दिखा नहीं पाता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। अभी तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचा भी नहीं हूँ और आप मेरी हालत देखो, पूरा स्वेटिंग, मेरे कपड़े स्वेटिंग की वजह से वेट हो गए। कड़क गर्मी, कड़क। तो हम पहुंच चुके हैं क्रीक मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे शोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से मैकडी और फिर वहाँ से जुमेरा। सो अभी हम लोग बर्जुमन स्टेशन उतरे हैं और यहाँ से ग्रीन लाइन से रेड लाइन चेंज करेंगे और रेड लाइन से हम लोग जाएंगे शोभा रियल्टी। हम पहुंच गए हैं शोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन। ये सामने की साइड से व्यू है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मैकडी, पर ढूंढना पड़ेगा कहाँ है मैकडी, हमें पता नहीं है। और यहाँ का जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो गया, वो यूज़ कर लिया पूरा। 60 मिनट्स ही चलता है, इसीलिए जो यहाँ पे फ्री इंटरनेट मिलता है वो।
तो ये व्यू है शोभा रियल्टी से उतर के रोड साइड की तरफ, इतने सारे स्काई स्क्रैपर्स, और राइट साइड भी इसी तरह का है, पूरे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं। तो यहाँ पे डोमिनोज़ भी है, पर हम लोग मैकडी ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सही बजट में रहेगा, ये शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो अभी जो आपने देखा, जो रोड साइड पे जो ट्रेन चलती है उसे ट्राम्स कहते हैं। तो मुझे भी यहीं पे आके पता चला कि ट्राम्स क्या होता है करके। ओके, सो वी आर गोइंग बाय रोड साइड, और क्योंकि यहाँ का जो मॉल का एंट्रेंस है वो रोड साइड से है, अंदर से नहीं है, इसीलिए। ये देखो JBR का जो एरिया है वो इस तरह दिखता है। लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और सामने लेक व्यू दिख रहा होगा, और पीछे की तरफ सारी बिल्डिंग। सो हियर वी आर एट मरीना मॉल बाय इमार। तो यहीं पे फूड कोर्ट होगा और हमें पेट पूजा करने मिलेगी। तो ये हमारा मील आ गया, फ्राइज़, वेज बर्गर और 0 कैलोरी कोक। तो यहाँ पे एक बालकनी टाइप व्यू है जस्ट फूड कोर्ट के सामने। यहाँ से ऐसा दिखता है पूरा माहौल, लवली। तो ये बालकनी व्यू एंजॉय कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं बीच की तरफ, जुमेरा बीच, जो ये सारी बिल्डिंग्स के पीछे की तरफ है। तो वहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है, वहाँ ब्रिज से हम लोग क्रॉस करके जाएंगे। तो हम लोग मॉल से निकले, और अभी जो ब्रिज मैंने वहाँ से आपको बताया था, वही ब्रिज से होते हुए उस तरफ बीच की तरफ जा रहे हैं। तो ये है वो ब्रिज, यहाँ से क्रॉस करके सामने ट्रैम्स का स्टेशन आएगा, और उसके जस्ट पीछे बीच है। तो ये जो भी कार्स आप देख रहे हो, दिस ऑल आर रेंटल कार्स, सुपर कार्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बट दिस ऑल आर रेंटल कार्स. So you can take it for rent for like 1 day or 1 week or 1 month, depending on whatever the price budget you have over here. If you want, अपना नहीं है तो अपन नहीं लेंगे, पर जिसके पास बजट है उन लोगों के लिए it's just for the information. Alright. तो बीच एक्सेस मिल गया है, यहीं से जाना है बीच पे.
Here we are on the beach, जुमेरा बीच। यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं और व्यू बहुत ही सही है। वो जो पूरा दिख रहा है ना वो डिजिटल है। हाँ? रात को व्यू दिखाऊंगा मैं उसका। कूद जाओ जाओ। है तुम्हारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम? तो भार्गव यहाँ से चेंज करने गया था, बोल के कि मैं चेंज करके आता हूँ फिर रील शूट करेंगे। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा, अभी तक आया नहीं है वो। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं कि वो आए तो शूट हो। तब तक सनसेट एंजॉय किया हमने। ये देखो इस तरह का व्यू है अभी इस तरफ। चल आओ, 2 घंटे बाद आओ। इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो और लोग ही लोग हैं। तो वहाँ तो प्राइवेट बीचीज़ है, कैसे शूट करेंगे? मना किया हाँ, वहाँ शूट अलाउड नहीं है, यहीं शूट अलाउड है। इसने। उस तरफ नहीं। तो कौन है? वहाँ सिक्योरिटी पर गार्ड? है space। हाँ कहाँ पे? थोड़ा ही आगे जाना था, इतना दूर क्यों आ रहे हैं? जहाँ से अपन एंट्री किए थे वो एरिया में बैठे। तो ये सारा जो है वो प्राइवेट बीच है। जो पीछे होटल अपार्टमेंट्स है उन लोगों के प्राइवेट बीच है। तो यहाँ पे हमको शूटिंग का एक्सेस नहीं है, तो अब वापस हम पीछे की तरफ कहीं जा रहे हैं जहाँ हमको शूट करने दे, अलाउ करे और हम थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट ले पाए। जैसा आपने देखा सिनेमैटिक्स वगैरह टाइम लैप्स आपके लिए लिया मैंने, और अभी हमने इंस्टाग्राम शूट ख़त्म किया है पूरा, मेरा और भार्गव दोनों का। और ये देख सकते हो, दिस इज़ डिजिटल एंड दिस इज़ सो अमेजिंग टू वॉच विथ नेकेड आइज। तो इफ़ यू आर कमिंग टू JBR मेरा बीच रेसिडेंस, तुमको ये बीच पे आना चाहिए और स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर लेके आना, जो हम लोग भूल गए। अगर होता है तो हम लोग भी जाते हैं अंदर पानी वानी में और चिल करते, मज़े करते, गोप्रो से शूट करते। मेरा गोप्रो नाइट के लिए इज़ नॉट दैट गुड, इसलिए मैं भार्गव के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ये क्लिप। तो बस अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे मेन एग्ज़िट की तरफ, एग्ज़िट से फिर मेट्रो की तरफ, और मेट्रो से हम लोग जाएंगे शराब डीजी कुछ खाने, फिर वहाँ से क्रिक अपने घर पे। तो वहीं पे हम लोग व्लॉग एंड करेंगे। तब तक बने रहिए व्लॉग में। लेट्स गो। क्रिक मेट्रो स्टेशन पहुँच गया, तो वहाँ से चलते चलते घर की तरफ जा रहा हूँ। और बीच रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब कितने स्टेप चले देखते हैं। 17,914, 17,914 एंड स्टिल काउंटिंग। इस तरह का था आज का दिन। तो मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया और स्टेप्स है 18,734। तो स्टोरी क्या थी कि जुमेरा पे हम लोग शूट किए इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। शूट वूट करने के बाद सारा कुछ निपटाया, सामान पैक किया। फिर मैंने देखा कि मेरा मेट्रो कार्ड कहीं मिल नहीं रहा है, और उस टाइम अंधेरा भी था और वहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी। तो मेट्रो कार्ड कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने बहुत ढूंढा बीच पे, फिर भी नहीं मिला। और दुख इस बात का था कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तभी उसमें 30 दिरहम का बैलेंस भरवाया था, तो वो पूरा साफ़ हो गया क्योंकि मेट्रो कार्ड मिल ही नहीं रहा। फिर जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया था मैकडॉनल्ड्स में, वहाँ भी गया मैं, वहाँ पे भी चेक किया पर वहाँ पे भी नहीं मिला। वहाँ के सिक्योरिटी को भी बताया मैंने, और वहाँ के जो हेड थे, सिक्योरिटी हेड, उनको भी बताया, पर वहाँ पे भी नहीं मिला। देन भार्गव और स्वाति दोनों मेरे पीछे आ रहे थे, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग चले जाओ और मेरे पीछे पीछे घूमोगे, फालतू में थक जाओगे, ऑलरेडी आप थके हुए हो। तो उस तरह वो लोग चले गए और मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था। बट गॉड इज़ ग्रेट,
क्या हुआ कि मुझे पता चला, किसी ने बताया वहाँ पे मॉल में ही कि कुछ मेट्रो स्टेशंस में गूगल पे अलाउड होता है। मैं कार्ड कैरी नहीं कर रहा था, मेरे पास कैश भी नहीं था, और तो फिर मैं चलते चलते मेट्रो स्टेशन तक गया और देखा वहाँ पे, मतलब मैंने वहीं जो ऑफिस होती है वहीं पे पूछा कि यहाँ पे गूगल पे अलाउड है या नहीं, बिकॉज आई लॉस्ट माई कार्ड एंड दिस इज़ द सिनेरियो एक्चुअली। तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, बट देयर वाज अ पर्सन जिसने ये बात सुन ली एंड ही वाज अरेबिक। तो उन्होंने मुझे अपना गोल्ड कार्ड दे दिया। मतलब जिसको भी मेट्रो के बारे में पता है उनको पता होगा कि देयर आर 2 क्लासेस इन मेट्रो, वन इज़ गोल्ड क्लास एंड देयर इज़ नॉर्मल क्लास, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपना गोल्ड क्लास का जो कार्ड है वो दे दिया, एंड इसी तरह हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और उन्होंने जाना मेरे बारे में, पूछा आप क्या करते हो, आर यू स्टूडेंट, और व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। तो मैंने उनको बताया कि मतलब मैं क्या करता हूँ और ये वो। तो वो उन्होंने मतलब थोड़ी काम की तारीफ़ की, तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़। और मैंने सिर्फ सुना था कि लाइक अरेबिक पीपल वेल्दी और रिच व्हाटएवर, बट वेल्दी रिच का तो पता नहीं, बट दे हैव अ बिग हार्ट, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट दोज हु आर अरेबिक एंड वाचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। ऐसा नहीं है कि इंडियंस का या किसी और नेशनलिटीज़ का मैं कोई बुराई कर रहा हूँ या उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा। मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प की है, इंडियंस ने भी और डिफरेंट नेशनलिटीज़ ने भी। बट आज जो हुआ ना उसकी मतलब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्वाति और भार्गव भी चले गए थे, उनको मैंने भेज दिया था और मैं अकेला था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, पैदल घर तक जाने का या तो फिर टैक्सी करने की, बट टैक्सी इज़ सो एक्सपेंसिव, जैसे मैंने बताया था आपको पहले वाले ब्लॉग में। तो वहीं पे कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ शेयर हुआ और उन्होंने बताया कि वो क्या वर्क करते हैं। तो बस सो some of the times I feel that whatever is happening for something good, for some good reason, and you must appreciate for whatever God gave you. So even I am happy with this. और जो भी देख रहे हैं उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि मतलब कभी कभी इस तरह बिहेवियर रखो अपना कि आपका फर्स्ट अप्रोच हो हमेशा चीज़ों की तरफ। लाइक आपको कोई सामने से बोला है, उससे अच्छा आप अपना थोड़ा सा ईगो साइड में रख के किसी को सामने से बुलाओ या सामने से अपना इंट्रो करो या जस्ट आस्क हिम इफ द डे इज़ गुड और नॉट। इफ़ यू नो हिम और हर और नॉट, जस्ट मेक कनेक्शंस लाइक दैट। गॉड नोज़ कि आपको कहीं से भी कुछ भी काम मिल जाए या आपकी स्किल्स जो है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो बस यही बात मेरे को शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने फिर खाना भी रहने दिया क्योंकि मेरा मूड ऑफ था और मेरे पीछे भार्गव और स्वाति ने भी नहीं खाया। तो अभी ऊपर जाते हैं और कुछ खाने का भी प्लान करते हैं, कुछ साथ में बना के हम लोग खा लेंगे। एंड दिस वॉज द डे। तो एंडिंग अभी नहीं करूँगा मैं, अगर कुछ खाने का बनाएंगे तो वो खाना सब कुछ रिकॉर्ड करके उसके बाद आई विल टेक एंडिंग। सो जस्ट वेट फॉर इट। तो मैं ऊपर आ गया और नहा के थोड़ा सा फ्रेश हो गया और हमने प्लान किया है कि अभी डिनर में भेल बनाएंगे। तो जो भी घर पे आइटम पड़ी है, प्रोडक्ट्स पड़े हैं लाइक स्वीट कॉर्न, भुजिया, ये सारी चीज़ें, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स, सबको मिक्स करके भेल बना देंगे और डिनर थोड़ा जुगाड़ वाला कर लेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे और नीचे जाके बनाएंगे भेल और वहीं पे खा लेंगे ताकि यहाँ पे और मैस ना हो। लेट्स गो।
मैंने डिनर कर लिया ख़त्म और बस आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ आपके सपोर्ट की वजह से। दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेक्सी।